तो चलिए आज के एजेंडा पर बात करेंगे और आज का एजेंडा है जीत की चाबी डिंपल भाभी। ये आज सवाल है हमारा। आज अखिलेश यादव अपने पिता के गढ़ पर फतेह बरकरार रखने के लिए मैनपुरी के दंगल में उतर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव पर्चा दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी ने रविवार को सैफई में नामांकन की तैयारी को लेकर बैठक की। मैनपुरी सीट के लिए उम्मीदवार सपा ने सबसे पहले उतारा है। डिंपल यादव के नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई सपा नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे डिंपल यादव नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या नेताजी की विरासत पर डिंपल यादव कब्जा होती है या फिर बीजेपी बाजी मारती है या कोई और तीसरा मौका भुना ले जाता है। हालांकि मुकाबला आपको ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बता दें कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव आज नामांकन करने वाली हैं। नामांकन के दौरान डिंपल के साथ उनके पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। डिंपल यादव के नामांकन से पहले अखिलेश यादव ने रविवार को सैफई में पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सैफई में मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर पूरा यादव परिवार मौजूद रहा और हवन में हिस्सा लिया। ओम डांकनी स्वाहा। मैनपुरी में अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी यहां से प्रत्याशी बना सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की थी और पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात भी की थी। अगर डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है तो यहाँ जेठानी देवरानी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दरअसल हम बात करें एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे आज जब डिंपल यादव नामांकन करेंगी। रामगोपाल यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहना था उनका, सुनिएगा। मैनपुरी में आज होने वाले डिंपल यादव के नामांकन को लेकर हमारे साथ मौजूद है रामगोपाल यादव जी, उनसे ही बात करते हैं। सर, आज डिंपल यादव का नॉमिनेशन है, किस तरह से प्रोग्राम है, क्या क्या रहेगा? नहीं, वो 1 बजे नॉमिनेशन करेंगी। अब यहाँ से देखिए उससे 12 बजे के आसपास निकलना चाहिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? सारे लोग शामिल होंगे, उसमें कोई बाहर से तो किसी को बुलाया नहीं। जो यहाँ के हैं, मतदाता हैं और नेता हैं हमारे, वो सारे ज़्यादातर लोग जाएंगे उसमें। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं डिंपल यादव की चुनाव में? ऐसा है, जैसी हमेशा मैनपुरी में होती रही है उससे थोड़ा बेहतर जीत होगी अब की। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जीत के दावे कर रही है। अब बीजेपी तो सारा रहता है उनको, शासन से लेके सबका, लेकिन यहाँ न कभी पहले चला ना अब चलेगा। और अच्छी बात यह है कि मैनपुरी में कभी लोगों ने जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं किया है। मैनपुरी के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया और विकास का काम किया, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए लोगों ने यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। नेताजी को जब वोट देने की बात आती तो सारे लोग वोट देते थे। डिंपल को भी उसी तरह से बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा और बहुत बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से जीत होगी डिंपल जी की। परिवार में दिखाए गए शिवपाल जी अलग हैं? कोई अलग नहीं है, शिवपाल जी से पूछ के नॉमिनेशन कराया गया, उम्मीदवार घोषित किया गया। शिवपाल जी रहेंगे नामांकन में आज? अब ये पता नहीं, उनसे कहा तो गया था। तो आपने रामगोपाल यादव को सुना और रामगोपाल यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो रामगोपाल यादव की बात आपने सुनी कि डिंपल यादव की उन्होंने जीत को सुनिश्चित बताया, साथ ही उन्होंने
ये बात कही कि कोई भी पार्टी या के अंदर या नेताओं के अंदर कोई भी मन मुटाव नहीं है। शिवपाल यादव का जिक्र किया, शिवपाल यादव का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव के ही कहने पर नामांकन हो रहा है डिंपल यादव का, एक बड़ी बात कही है। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह है, सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। और फखरुल हसन है हमारे साथ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जुड़ेंगे। सैफई से विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपको बता दें अन्नू चौरसिया हैं हमारे पास। आपको बता दें सैफई से अन्नू चौरसिया हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम विशाल का रुख करेंगे। विशाल, जिस तरह बात कही जा रही है कि मैनपुरी में करीब 1 बजे नामांकन होगा और इसके लिए 12 बजे यहां से निकलेंगे लोग, तो क्या शिवपाल यादव के आने के कुछ संकेत मिल रहे हैं? रामगोपाल यादव की बातों से तो लग रहा है। नहीं, देखिए अभी फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि शिवपाल यादव इस नामांकन में शामिल होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हम इस वक्त अखिलेश यादव के आवास के बाहर ही मौजूद हैं और सबसे पहले एक अपडेट देते हैं कि अखिलेश यादव यहां से सीधे जो है पहले करहल जाएंगे, जहां पर वो शिवपाल यादव के कार्यक्रम में जाएंगे और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचेंगे और एक साथ यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए डिंपल यादव रवाना होंगी। चूँकि उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहेंगे, धर्मेंद्र यादव चूँकि आ चुके हैं यहाँ पर। प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो नामांकन पत्र का जो सेट था उसको तैयार करके यहाँ पर दे दिया है। अब वो अपने आवास चले गए हैं और दोबारा से वो करीब 11:15 साढ़े 11 तक यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से सीधे सभी लोग एक साथ सबसे पहले समाधि स्थल जाएंगे। वहाँ पर नेताजी की समाधि पर जाकर वहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगी डिंपल यादव। उसके बाद वहाँ से सीधे मैनपुरी कलेक्ट्रेट जाएंगे। हालांकि इस बात को कहा गया है कि किसी तरह से कोई रोड शो नहीं होगा, कोई जो है किसी तरह से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, केवल सादगी से डिंपल यादव जाकर नामांकन करेंगी। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो यही है कि तमाम जो नेता हैं वो आसपास के जिलों के वो सभी इस नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंच गए। और आपको बता दें कि देखिए ये हम इस वक्त जो है आवास पर मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि डिंपल यादव के नामांकन के बाद ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी भी अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर देगी। ऐसे में शिवपाल यादव का रुख क्या कुछ रहता है, शिवपाल यादव नामांकन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने बड़ी बात है। अन्नू चौरसिया हमारे साथ, आपको बता दें नेताजी के समाधि स्थल से लाइव जुड़े हुए हैं। सैफई से हम उनका रुख कर लेते हैं। अन्नू चौरसिया, अन्नू कितने बजे नेता यहां समाधि स्थल पर पहुंचेंगे? क्योंकि विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव घर में मौजूद हैं और वो यहां से निकलेंगे। कितने बजे कार्यक्रम है? और जिस तरह आपने बात की रामगोपाल यादव से, उन्होंने शिवपाल यादव के भी संकेत दिए, क्या वो आएंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से रामगोपाल यादव से अब से कुछ ही देर पहले जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बात की है तो उसमें रामगोपाल ने यही बताया है कि करीब दोपहर 12 बजे नामांकन के लिए डिंपल यादव यहां से सैफई से रवाना होंगी, जो कि नेताजी के जो समाधि स्थल है सैफई, वहां पर पहुंच के नेताजी की समाधि पर नेताजी को नमन करेंगे। उसके बाद सैफई में से रवाना होंगे मैनपुरी के लिए, जिसको लेकर काफी संख्या में कार्यकर्ता सैफई में जुटना शुरू हो गए हैं। और रामगोपाल ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि परिवार में जब शिवपाल को लेकर बात की गई तो उनका यही कहना था कि शिवपाल में पार्टी और परिवार में कहीं अलग नहीं, सब एक है और शिवपाल भी जी, शिवपाल भी आएंगे, ये बड़ी बात कह रहे हैं अन्नू चौरसिया। लेकिन अभी हमारे सहयोगी विशाल कह रहे हैं कि कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और सबसे पहले फखरुल हसन जी। फखरुल हसन जी, जीत की चाबी डिंपल भाभी लग रहा है आपको मैनपुरी में? देखिए निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के का गढ़ रहा है मैनपुरी। समाजवादियों का को हमेशा मैनपुरी की जनता ने समाजवादियों का साथ दिया है और इस चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि ये नेताजी के बाद चुनाव हो रहा है। तो वहां की जनता ने जो प्यार और सम्मान नेताजी को दिया था वही प्यार और सम्मान आज अब जो लेकिन फखरुल हसन जी, आजमगढ़ भी आपका गढ़ रहा, रामपुर भी आपका गढ़ रहा, दोनों गढ़ हार गए आप लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है मैनपुरी में। आज हमने प्रत्याशी घोषित किया और आज हम वहां पे मैनपुरी में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनका बिल्कुल ये मैं पूछता हूं। सिंह साहब ये बात सही कह रहे हैं। जैसे आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति थी वो स्थिति अब मुझे नजर आ रही है आपकी मैनपुरी में, क्योंकि आप अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। क्योंकि आजमगढ़ में भी एन वक्त पर धर्मेंद्र यादव को इन्होंने उतारा था क्योंकि ये समझ में नहीं पा रहे थे किसको उतारे किसको नहीं उतारे समाजवादी पार्टी के अंदर। और देखिए समाजवादी पार्टी का हाल आजमगढ़ में क्या हुआ। लेकिन यहां आप पिछड़ रहे हैं मैनपुरी में। अभी देखिए
आप देख लीजिए कि किसको प्रत्याशी मिल रहा है और किसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जब प्रदेश की कोई जनता नहीं मिली तो पुनः परिवार और परिवार को उतार दिए। मैं तो कह रहा हूं कि आज वहां नारा चल रहा है कि एक परिवार वाली पार्टी से दूरी, विकास जरूरी, अपहरण वाली पार्टी से दूरी, विकास जरूरी, जातिवाद क्षेत्रवाद वाली पार्टी से दूरी, विकास जरूरी। और मैनपुरी में तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। हमारे भाई को जानकारी नहीं है कि 5 विधानसभा में से 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोग डाले हुए हैं। और वही भोगामा से 26,000 वोट से जब संयुक्त उम्मीदवार 2019 में आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, बहुजन समाजवादी पार्टी का भारी समर्थन था, उसके बाद भी 26,000 वोटों से पिछड़ गए थे। और मैनपुरी से तो मामूली 7,000 वोटों की बढ़त से चुनाव जीते थे। तो इनको ध्यान होगा कि प्रत्याशी किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। लोग विकास के साथ जा रहे हैं। और महाभारत शुरू होने के पहले कृष्ण ने कहा था ये महाभारत जीतेगा कौन? जिसके साथ आशीर्वाद होगा। आज देखिए जनता का आशीर्वाद किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद। हसन जी, ये तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप पर। परिवारवाद की बात तो हम भारतीय जनता पार्टी से करना ही नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद वो तो राजनीतिक सीमाओं को लांग के अब क्रिकेट बोर्ड और दूसरे संस्थानों में पहुंच गया है। तो इनसे क्या परिवारवाद की हम बात करें? ये क्या परिवारवाद की बात करेंगे? हाँ, एसएम साहब जहां भी मिलते हैं, जिस चैनल पे मिलते हैं, झूठ बोलना इनका आता है। उसकी कला इनकी बहुत अच्छी है, उसमें इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है झूठ बोलने में। ये कहते हैं कि 2 विधानसभा जीते हैं आप, 4 और 6, 4,000 और 6,000 से आप 2 विधानसभा जीते हैं और 26,000 वोटों से आदरण मिला। और एक और झूठ बोल रहे हैं आप कि आप 60,000 से हारे थे मैनपुरी का। आप अपने आंकड़ों को फिर से देखिए और मैनपुरी के पढ़ लिख के आया कीजिए, अपने आंकड़ों दुरुस्त करके आया कीजिए। नहीं, हसन साहब, मैनपुरी इन्होंने जीती ना विधानसभा, और लंबे वक्त से नहीं जीत पा रहे थे। करल से सटी मैनपुरी, आपके इटावा से सटा मैनपुरी, आपके नेताजी का संसदीय क्षेत्र। 4,000 और 6,000 से 2 विधानसभाओं को जीता है। और हारे कितने वोटों से वो बताएंगे कि जो सीटों को हारे हैं उसका मार्जिन क्या है? जीतो तो 46,000 वोटों से और एक आपका किला आजमगढ़ ढा गया। और जो एक भ्रम है कि आपका किला है तो कोई किला उला नहीं ढा गया। ये सब जनता का किला है। जनता जनार्दन होती है, जनता पर विश्वास करिए और झूठ बोलना आप लोग बंद करिए भाई। चले ठीक है, मैं आ रहा हूं। रुद्र प्रताप जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। आ रहा हूं सर, हसन साहब आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं। रुद्र प्रताप दुबे जी, कैसे देख रहे हैं इस सैफई की जंग को आप? हालांकि अभी बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। मैं आजमगढ़ जैसी स्थिति देख रहा हूं कि धर्मेंद्र यादव को एन वक्त पर, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उस दिन धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। तो एक स्थिति अब बीजेपी की जैसी लग रही है, क्योंकि 17 नवंबर नामांकन के आखिरी दिन है। जयप्रकाश जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आज दिखेगा कि 1 बजे अगर शिवपाल जी इसके साथ रहते हैं इस नामांकन में, तब स्थितियां बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ जाएंगी। देखिए, इस पूरे संसदीय में आप इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा आती है, 2 एकदम साथ खड़ी हैं उनके, किसनी और करहल। यहां से इस लोकसभा में समाजवादी पार्टी जीतती ही जीतती है। भोगांव में हारे थे 26,000 से, एसएन सिंह सामने का, ठीक बात है। मैनपुरी में बहुत कम अंतर हो गया था 7,000 का। और करहल जसवंत नगर, जो शिवपाल यादव जी के प्रभुत्व वाला इलाका है, अगर वहां से इस बार कुछ चोट पहुंचेगी तो इस पूरे लोकसभा के लिए गड़बड़ स्थितियां आ सकती हैं। आज शिवपाल जी नामांकन में उपस्थित रहते हैं कि नहीं, इस पर निगाह होनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, नहीं, लेकिन रुद्र प्रताप जी, अगर आप शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव सिंबल पर तो लड़े साइकिल पर ना, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर गया जसवंत नगर में, तो लोग कहते थे देखिए हम तो साइकिल के साथ है, कोई भी उम्मीदवार आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की। जब मुलायम सिंह जी लड़े थे तब शिवपाल जी उनके साथ खड़े हुए थे और इसी वजह से जसवंत नगर में बड़ा टर्नआउट हुआ था। जो बिल्कुल, एक फैक्ट आपने बात कही है फखरुल हसन जी, एक सवाल तो उठेगा, अगर शिवपाल यादव नहीं खड़े होते हैं साथ में तो बीजेपी आपको घेरेगी, परिवार आपके साथ नहीं, फिर परिवारवाद का भी आरोप लगाएगी। तो मुश्किलें तो हैं आपकी ना, चुनौतियां हैं, आसान राह नहीं है मैनपुरी आपके लिए। देखिए, समाजवादियों के लिए मैनपुरी कहीं कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय शिवपाल यादव जी हम साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। परिवार में कहीं कोई बिखराव नहीं है। सर, अगर नहीं रहे फखरुल हसन जी, अगर नहीं रहे वो साथ, तो फिर नहीं, बिल्कुल आदरणीय शिवपाल यादव जी से बात हुई है
और वो उनकी सहमति है इस नॉमिनेशन के भी, इस प्रत्याशी को लेके भी। इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी कहीं बाहर जा रहे हैं या वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। इस चुनाव में भी वो हमारे साथ, पहले भी हमारे साथ थे, इस चुनाव में भी हमारे साथ रहेंगे। ठीक है सिंह साहब, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए मैनपुरी आसान रहा होगी? अगर शिवपाल यादव इनके साथ खड़े हो गए तो आपके लिए जीत की बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए आसान है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य कर रही है उसको पूरे प्रदेश ने अपनाया, और ये तो आप देखेंगे विधानसभा में भी 500 सीटें जीत रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने क्या किया? लेकिन समाजवादी सिंह साहब ये नेताजी की सीट है, 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। और देखिए सिंपैथी होगी, थोड़ी सी सहानुभूति भी है, डिंपल यादव भी है, और इस बार समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की तरह इस चुनाव को नहीं ले रही है, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं, रामगोपाल यादव आ रहे हैं, आप भूल नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसको दो तरह से देखिए। डिंपल यादव जी चुनाव आज तक कहीं नहीं जीती हैं। डिंपल यादव जी चुनाव वही जीती हैं जहां लोगों का अपहरण कर लिया गया, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। तो इस समय तो ऐसी सरकार चल रही है जहां अपहरण हो नहीं पाएगा, अपराध हो नहीं पाएगा, तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे चुनाव, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता का विश्वास विकास के साथ है। जनता किसके साथ जाती है? विकास की चाबी किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जो विकास की बहार पूरे प्रदेश में बह रही है, तो उससे मैनपुरी की जनता क्यों अछूती रहेगी? और वैसे भी मैनपुरी की जनता आदरणीय मुलायम सिंह जी पे विश्वास करती थी। वो मुलायम सिंह जी जो जनेश्वर मिश्रा को भी लेके चलते थे, जो रामाश्रय विश्वकर्मा को भी लेके चलते थे, तो मोहन सिंह जी को भी लेके चलते थे, जो रेवती रमन सिंह जी को भी लेके चलते थे। लेकिन जो अकेले एक आदमी को लेके चल रहा है, मुझे लगता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं। विशाल से जान लेते हैं। विशाल हमारे सहयोगी है जो ग्राउंड जीरो पर है, लगातार लोगों के बीच भी है। विशाल, मुकाबला कैसा होने जा रहा है? क्योंकि अभी हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन डिंपल यादव के आने के बाद मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की नब्ज भी आप टटोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल जेपी, जैसे अभी आपने एक चीज़ कही थी कि शिवपाल यादव पर सबकी निगाहें हैं, और वाकई में शिवपाल यादव पर निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि शिवपाल यादव का एक अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाह के, वो शिवपाल यादव के बहुत करीबी हैं, और माफ कीजिएगा अभी प्रत्याशी नहीं है, जो संभावित दावेदार हैं। तो अगर उनको जो है बीजेपी टिकट देती है और शिवपाल यादव आज नामांकन में नहीं आते हैं, तब शायद चुनाव में जो है ट्विस्ट आए, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चुनाव थोड़ा सा मजेदार होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आता है जिसका नाम नहीं सुना गया है, उसके साथ शिवपाल यादव अगर आज यहाँ पर खड़े दिखाई पड़ते हैं, तो बिल्कुल एक तरफा जो चुनाव है वो भी एक तरफा दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शाक्य बाहुल इलाके हैं, इसके साथ साथ जो यादव बाहुल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, वहाँ पर अगर बीजेपी ने अपना बूथ मैनेजमेंट मजबूत कर लिया, जैसा कि अभी हमने बात किया भोगांव की, तो भोगांव से अगर हम बात करते हैं तो राम नरेश अग्निहोत्री वहाँ से जीते भी थे, मंत्री भी बने थे, उसके बाद उसका दोबारा चुनाव हुआ। तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट, वो बिल्कुल बूथ मैनेजमेंट कितना कारगर होता है। मैं लौटूंगा रुद्र प्रताप दुबे जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर यूपी में चुनाव हो रहा है, जाति और मजहब की राजनीति जरूर मायने रखती है। अगर आप देखें यादव बाहुल सीट है मैनपुरी, लेकिन यहां पर शाक वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है, ब्राह्मण वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है, ठाकुर वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है। अगर यादव वोट थोड़े बहुत भी बीजेपी ले जाए और ब्राह्मण और शाक के वोटरों को और साथ ही साथ ठाकुर वोटों को साधने में कामयाब हो गई, तो बीजेपी फाइट में आगे निकल सकती है। जी, 2 या 3 चीजें देख लीजिए। साक्य और यादव की बात की, दोनों वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना बेहतर कर लिया, जिलाध्यक्ष साक्य ढूंढ लिया है, प्रत्याशी यादव ढूंढ लिया। अब यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि बसपा नहीं लड़ रही, तो आपको दलित वोटर्स पे पूरी तरह निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक नया ठौर ढूंढेगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। पिछले ट्रेंड बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करता है। विशाल जी ने भी अभी राम अग्निहोत्री जी का जिक्र किया, मैं ठाकुर जयवीर सिंह का भी जिक्र करता हूं, वो भी वहीं मैनपुरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको राज्य मंत्री पद दिया है। और ठाकुर तीसरे नंबर पे हैं, जो मैनपुरी में जातियों में यादव और साक्य के बाद की जितनी जगहें हैं वो कवर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मामला शिवपाल सिंह यादव पे रुकेगा, वो कहां की ओर शिफ्ट करते हैं ये बहुत ज्यादा और बिल्कुल शिवपाल खड़े नहीं होते हैं तो बीजेपी इस बात को बुनाएगी कि परिवार में एकता नहीं है, और परिवारवाद को बढ़ावा भी मिल रहा है डिंपल यादव को जिस तरह टिकट दिया है। अनु बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल आपका भी, रुद्र प्रताप जी आपका भी, हसन साहब आपका भी, और सिंह साहब आपका भी, आप सभी मेहमानों को हमसे बात करने के लिए। लेकिन जीत की चाबी
क्या डिंपल भाभी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब वोट डाले जाएंगे, जनता क्या मैनपुरी का फैसला सुनाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।